द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश से ही सही, लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उसे लेकर अमित शाह ने सोमवार को दौरा किया और इसे लेकर देर रात एक मीटिंग की गई, एक बैठक की गई। अब वो बैठक जो है उसे लेकर बवाल हो रहा है, उसे लेकर हंगामा हो रहा है। उस बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ संबित पात्रा उस बैठक में मौजूद हैं, जिसे लेकर अब सवाल जो हैं वो तेज हो रहे हैं। अमित शाह के उस बैठक में मौजूद होने पर राजनीति गरमाई हुई है और इसे लेकर कांग्रेस जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है और एक ही सवाल पूछ रही है कि इस तरह की मीटिंग में, इस तरह के बैठकों में संबित पात्रा का क्या काम है। संबित पात्रा ना ही मणिपुर के कोई नेता हैं, विधायक हैं और ना ही मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में संबित पात्रा का उस मीटिंग में क्या काम है, संबित पात्रा उस मीटिंग में क्या कर रहे थे और उस मीटिंग में संबित पात्रा की मौजूदगी पर कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आप न्यूज 24 का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट में न्यूज 24 ने जयराम रमेश के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आधिकारिक बैठक में दिखे संबित पात्रा, कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल। तो गृह मंत्री अमित शाह देर रात को मणिपुर के हालातों को लेकर एक आधिकारिक मीटिंग कर रहे थे, एक बैठक कर रहे थे, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उस मीटिंग में, उस बैठक में शामिल थे। लेकिन इस मीटिंग में संबित पात्रा भी पहुंच जाते हैं और इसका फोटो सोशल मीडिया पर सामने आता है, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है और एक ही सवाल पूछ रही है कि आधिकारिक मीटिंग में संबित पात्रा का क्या काम है, संबित पात्रा उस मीटिंग में क्या कर रहे थे। इसी के साथ जयराम रमेश का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें जयराम रमेश ने उस तस्वीर को शेयर करते हुए संबित पात्रा पर सर्कल भी किया है, जिसमें उस संबित पात्रा को हाईलाइट कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले इसमें संबित पात्रा जो हैं वो ब्लू कलर की शर्ट जिस शख्स ने पहनी है, उस शख्स के बराबर में संबित पात्रा बैठा है और उसकी तस्वीर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस नेता लगातार ट्वीट करके इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि संबित पात्रा आधिकारिक बैठक में क्या कर रहे थे, उनका इस मीटिंग में क्या काम है, क्योंकि संबित पात्रा मणिपुर में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, कोई भी पद मणिपुर में उनका है नहीं, तो ऐसे में संबित पात्रा वहां पर क्या कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर पवन खेरा ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है और लिखा है, हाउ कैन बी संबित पात्रा अटेंड दिस ऑफिशियल मीटिंग चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन इम्फाल। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री संबित पात्रा इम्फाल में गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली इस आधिकारिक बैठक में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर पवन खेरा ने ट्वीट किया है, सवाल भी उठाया, जिसे रीट्वीट करते हुए जयराम रमेश कांग्रेस नेता ने कहा है कि गुड प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो यहां पर कटाक्ष किया जा रहा है संबित पात्रा को लेकर और संबित पात्रा की मीटिंग में मौजूदगी को लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो उनकी मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं, तो कई लोग कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं कि संबित पात्रा भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, जो पर्यटन मंत्रालय के तहत काम करता है, इसलिए संबित पात्रा वहां पर मौजूद हैं। अब इसे लेकर राजनीति जो है वो लगातार गरमा रही है और लगातार संबित पात्रा की फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। अमर उजाला की खबर देखिए। खबर में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में जो देर रात बैठक की है, मीटिंग की है, उसमें क्या सोल्यूशन निकले हैं, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, उस चीज की जानकारी दी है। साथ ही यहां पर यह भी बताया गया है कि अमित शाह आज चुना चांदपुर में हालात का जायजा लेने के लिए जाएंगे। इसी के साथ अमर उजाला ने यहां पर जो तस्वीर शेयर की है उसमें भी आप संबित पात्रा को देख रहे हैं। एक तस्वीर तो यहां पर कांग्रेस ने शेयर की है जिसमें संबित पात्रा आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सर्कल भी किया गया है। अब अमर उजाला की खबर देखिए। अमर उजाला की खबर में भी उसी तस्वीर को शेयर किया है जो एनआई की तस्वीर है, जिसमें संबित पात्रा वहां पर बैठे हुए साफ साफ दिख सकते हैं। यहां पर अमर उजाला ने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया। तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि इम्फाल में गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात एक बैठक की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, मणिपुर के नेता शामिल हुए, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया। लेकिन इस मीटिंग में संबित पात्रा की मौजूदगी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है संबित पात्रा ना ही
मणिपुर में ना ही उनका कोई पद है और ना ही वो मणिपुर बीजेपी के अध्यक्ष है। तो ऐसे में संबित पात्रा उस मीटिंग में क्या कर रहे थे, लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस भी इस पर जमकर जो है वो निशाना साध रही है। इसी के साथ नवभारत टाइम्स का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि मीटिंग में संबित पात्रा की मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लिखा है ब्रेकिंग नाउ, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद राजनीति तेज, बैठक में संबित पात्रा के होने पर सियासत गरमाई, कांग्रेस नेताओं ने बैठक को लेकर उठाए सवाल। तो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में एक बैठक की और इस दौरान अमित शाह उस आधिकारिक बैठक में मौजूद रहे, जिसे लेकर अब सवाल जो हैं वो तेज हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात को हिंसाग्रस्त मणिपुर के 4 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा अध्यक्ष ने स्वागत किया। इसके बाद शाह ने इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया। देर रात गृह मंत्री ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात भी की। वहीं शाह के मणिपुर पहुंचने पर जगह जगह उनके स्वागत के लिए बैनर पोस्टर भी लगाए। दोनों ही समुदाय की ओर से बैनर लगाकर गृह मंत्री का स्वागत किया गया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इम्फाल में बैठक के बाद अमित शाह जो है वो आज चुरा चांदपुर जाने का कार्यक्रम उनका है। आज चुरा चांदपुर वो जा सकते हैं। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान गृह मंत्री मणिपुर में शांति बहाली के लिए विभिन्न जगह का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सैन्य अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। मणिपुर के लोगों को पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री के यात्रा के बाद राज्य में शांति जो है वो लौट आएगी। लेकिन यहां पर एक और मुश्किल बीजेपी के लिए आ गई, क्योंकि बीजेपी की नाकामयाबी को लेकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जो है वो कही जा रही है। तो एक तरफ तो मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, हिंसक खबरें, हिंसक झड़पें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अमित शाह के दौरे के बाद भी कुछ जो है वहां पर कंट्रोल में नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जो है वो मणिपुर में की जा रही है। तो बीजेपी यहां पर मुश्किलों में फंस सकती है। राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो बीजेपी मणिपुर में पूरी तरीके से फेल साबित जो है वो हो जाएगी। इसी के साथ गृह मंत्री का दौरा देर सही लेकिन गृह मंत्री ने मणिपुर का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। 4 दिवसीय यात्रा पर है। अब इसे लेकर क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आएंगे, वहां पर हिंसा जो है वो रुकेगी, थमेगी, वहां पर जिस तरीके से लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है वो थमेगा या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन यहां पर जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है आधिकारिक तौर पर, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, नेतागण मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे, वहां पर संबित पात्रा की मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। मणिपुर में आधिकारिक मीटिंग को लेकर अमित शाह के साथ मौजूद संबित पात्रा की मौजूदगी पर आप क्या सोचते हैं? उन्हें मीटिंग में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।